तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं हर रोज की भांति एक और न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं आधार कार्ड में घर बैठे कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं सुधार। जन्म तिथि में सुधार, नाम में सुधार, लिंग में सुधार और यहाँ तक कि एड्रेस में भी सुधार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ उसी को आपको फॉलो करना होगा, उसी पे आपको गौर करना होगा। मेरी हर एक बताई गई प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अगर आपने आवेदन कर भी दिया फिर भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड में सुधार के लिए जो आवेदन किया है वो रिजेक्ट हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेरी हर एक बातों पे ध्यान देनी है। वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको वही चीज़ करना है, तब जाकर आप अपने आधार कार्ड में घर बैठे सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आधार कार्ड कितनी अनिवार्य हो गई है। अब हर एक चीज़ों में जो है आपको आधार कार्ड मांग लिया जाता है। तो ऐसे में आपको लंबी लंबी लाइनों से बचने की ज़रूरत है। आप लंबे लंबे लाइनों से बच सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस पूर्ण रूप से। तो घर बैठे आधार कार्ड में सुधार करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। उसमें आप यहाँ पर गूगल ओपन कर लें या फिर डायरेक्ट आप URL में भी लिखकर टाइप कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपको वही स्टेप फॉलो करनी है और हर एक बातों को ध्यान देते हुए जाना है। आपको यहाँ से केवल नहीं जान लेनी है कि बिल्कुल ऐसे कर देने से हो जाएगा, नहीं होगा। आपको जानकारी पूर्ण रूप से देखनी होगी। आधा जानकारी आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है, आधार कार्ड होम। यहाँ पर आपको लिखना है आधार कार्ड होम। जैसे ही आप लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आने के बाद आप माई आधार वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको जो है गेट आधार, अपडेट योर आधार एंड आधार सर्विस अबाउट योर आधार, आधार ऑन योर मोबाइल, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप घर बैठे कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बात इसको ध्यान में रखनी है। आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर की स्थिति जांच करनी है कि कौन सा मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। तभी जाकर आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में कोई भी सुधार कर सकते हैं। वो चेक करने के लिए आपको आधार सर्विस वाले सेक्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड आधार नंबर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो भी आधार नंबर है 12 डिजिट का यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। तो आपको यहाँ डालने के बाद इसमें वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा नंबर आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये प्रोसेस आपको उस समय भी काम आएगा अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के लिए दिया गया है, या किसी का आधार कार्ड आप चेक करना चाहते हैं कि इनका आधार कार्ड सही है या ये हमें गलत आधार कार्ड अपनी दे रहे हैं, तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है 12 डिजिट का। यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा फीड करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो आपको बता देता है कि ये लिंक आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर है जिसे आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि आपके सामने आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुका है।
उसके बाद आपका खुद का आधार नंबर वो बता रहा है एग्जिस्ट यानी मौजूद है। उसके बाद आपको एज बैंड दिखाई दे रहा है, आपका जो जेंडर है वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका स्टेट दिखाई दे रहा है और आपका मोबाइल नंबर भी आपको सामने प्रस्तुत होकर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो किसी भी नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाकर वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लें। तो आप सोच रहे होंगे कि जब हमें आधार सेंटर पे जाना ही है तो हम वहीं क्यों ना सुधार करवा लें। तो ऐसा भी नहीं है। मान लिया जाए आपके आधार कार्ड में 2-3 गलती हैं, जैसे आपका नेम में भी त्रुटि है, आपका डेट ऑफ बर्थ में भी त्रुटि है और आपका एड्रेस में भी कुछ न कुछ गलती है। तो ऐसे में आप वहाँ पे सुधार करवाने जाएंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार में आप आधार कार्ड में कोई एक ही चीज़ को सुधार सकते हैं। आपको दो चीज़ नहीं सुधारने वाला है। ये UIDAI ने खुद प्रमाणित कर चुका है और आप नियरेस्ट आधार सेंटर पे भी बात इस बारे में कर सकते हैं। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो इस स्थिति में आप वहाँ पर जाकर फर्स्ट बार आप मोबाइल नंबर जुड़वा लें और दूसरे बार में आप खुद से भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप खुद से भी सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मोबाइल नंबर दिख गया, उसके बाद चलिए हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको मालूम चल गया लास्ट में जो डिजिट हैं वही दिखाई देते हैं 3 अंकों का। तो आपको इसी से गेस करना है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको जब भी सुधार करना है तो माई आधार वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अपडेट योर आधार वाले सेक्शन में मेन्यू बार जैसे बने हुए लिस्ट में से आपको अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देता है आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। ये खुद का आपका सेल्फ सर्विस है, इसमें कहीं भी आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है। तो मैंने आपको एक बात और बताया है कि आप एक बार में कोई एक ही चीज़ को सुधार कर सकते हैं। मैंने सुधार करने की बात की है। मोबाइल नंबर जुड़वाते समय भी आप एक चीज़ को सुधार करवा सकते हैं आधार सेवा केंद्र पे। अगर मान लिया जाए आपके आधार कार्ड में 2-3 त्रुटि हैं तो आपको बार बार आधार सेवा केंद्र पे विजिट करना पड़ सकता है और वहाँ पे लंबे लंबे लाइनों में हो सकता है कि आपका टाइम बर्बाद हो जाए। तो इससे क्या है कि आपको एक ही बार समय व्यर्थ करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है तो उसके बाद आप खुद से भी घर बैठे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सुधार करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रजिस्टर मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन आधार अपडेट रिक्वेस्ट, यू विल रिसीव OTP फॉर आधार ऑथेंटिकेशन योर रजिस्टर मोबाइल। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करवाया है वो मैंडेटरी है आधार कार्ड में, उसी से आप अपडेट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपके मोबाइल पे OTP आएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मैंने बता दिया कैसे आपको लिंक की समस्या देखना है कि आप अपने लिंक है आपका आधार कार्ड की नहीं। उसके बाद यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। आपको डेमो के रूप में हम बता रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर डाल देते हैं आधार नंबर और नीचे दिखाई दे रहे कैप्चा को फिट करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद नीचे आपको 6 डिजिट का OTP मांग रहा है। आपको कह रहा है कि आपके मोबाइल पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है आधार कार्ड में उस पे आपको हमने 6 डिजिट का OTP दिया है, उसे आपको यहाँ डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपको 2 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा इंक्लूडिंग एड्रेस, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू अपडेट डेमोग्राफिक डाटा इंक्लूडिंग एड्रेस बाय प्रूफ। तो यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन आपको लैंग्वेज है, आपको ये कह रहा है कि लैंग्वेज आप कितनी बार भी बदल सकते हैं। उसके बाद नेम, तो नेम आपको कह रहा है कि आप 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने नेम में सुधार नहीं कर सकते। यहाँ देख सकते हैं 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। उसके बाद जेंडर में आपको कह रहा है कि आप 1 ही बार सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ ये भी कह रहा है कि आप 1 बार ही सुधार कर सकते हैं, दोबारा आप सुधार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस में कह रहा है कि आप कितना बार भी बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है। ईमेल आईडी आपको, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईमेल आईडी आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ईमेल अगर हैक हो जाए तो इससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आपको ईमेल न अपडेट करवाने की ज़रूरत रहती है। आप अपनी ईमेल को अपडेट न करें आधार कार्ड में, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं आधार सेवा केंद्र से। उसके बाद आप यहां पे खुद से ही सुधार कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे, लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, यहाँ सारे बताए गए हैं कि कितने बार आप खुद से सुधार कर सकते हैं। मान लिया जाए आप यहाँ पर नेम में सुधार करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें भी सुधार करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में आपको ये कह रहा है कि नेम आप 2 बार ही लाइफ टाइम सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1 टाइम ही आप जो है सुधार कर सकते हैं, जेंडर में भी आप लाइफ टाइम जो है 1 बार यानी 1 ही बार आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप इस टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करेंगे, उसके बाद यस पे यहाँ टिक मार्क लगा देंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको करंटली जो आपका नेम है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं। नेम डालने के बाद आपको इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल इनपुट टूल के माध्यम से यहाँ पे नाम को अपना लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें कॉपी कर दें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको सबसे मुख्य बातों पर ध्यान देनी है। अगर इस बात पे अगर आप गौर नहीं करते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपका आधार कार्ड बहुत दिन लग जाएगा और हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में जो सुधार के लिए ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आवेदन दिया है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यही आपको गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप वैसे डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड कर देते हैं जो ओरिजिनल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, फ़ोटो कॉपी आपको कभी भी इसमें अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बात और, आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी इसमें आपको अपलोड नहीं करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग नेम एंड फोटोग्राफ, यहाँ आपको बताया गया। इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जब भी नाम में सुधार कर रहे हैं वो स्कैन होना चाहिए डॉक्यूमेंट। और आपको एक बात और बता दें, आपके नेम के साथ में आपका फ़ोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोटोग्राफ डॉक्यूमेंट पे क्लियर नहीं दिख रहा है और आप नेम के लिए सुधार के लिए यहाँ पर आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्शन में माना जाएगा और आपका आधार कार्ड में सुधार नहीं होगा, आपको बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो आप जानकारी अगर सही से रखते हैं तभी जाकर आप यहाँ पर घर बैठे खुद से सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन पीडीएस फोटो कार्ड, यानी राशन आपके पास कार्ड है पीडीएस वाला, उसमें फ़ोटो आपका लगा होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, मैं आपको बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड वो भी नहीं चलता जो आपका पुराना वाला बना हुआ है, तो आप अभी जो नया है उसे अपडेट करने के बाद ही इसमें डालें। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें भी आपका जो है अच्छे से फ़ोटो व्यूइंग होना चाहिए। गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड, सर्विस फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, फ़ोटो बैंक एटीएम कार्ड, फ़ोटो क्रेडिट कार्ड, तो जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल आपको यही डॉक्यूमेंट डालना है। इसमें से कोई भी बाहर का डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालना है।
अगर यहाँ इससे बाहर का डॉक्यूमेंट डालेंगे तो आपका 100% है कि रिजेक्ट हो जाएगा। ये 100% गारंटी है और बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी ही स्कैन करके डालना है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएं, वहां आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप अपने मोबाइल में रख लें और उसके बाद यहां पे आप उसे अपलोड कर दें। 2 MB तक जा सकता है सपोर्टेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, उसका फाइल का जो प्रकार रहेगा वो JPG, PNG या PDF में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आगे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स खुद पे खुद यहाँ जो भी आपने भरा है वो दिखाई देगा। उसके बाद प्रोसीड करके आप पेमेंट कर दें और स्लिप आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका अगर पूर्ण रूप से यहाँ पे हो जाता है तो चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। केवल आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालकर सेंड OTP करना है और OTP का वेरिफिकेशन करके आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में सुधार हुआ या नहीं। तो चलिए हम ये सब क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे आप अपना यहाँ पर कुछ और भी सुधार करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ और क्या बोलते हैं आप अपना एड्रेस, तो इसको सुधार करने के लिए भी आपको सेम प्रक्रिया अपनाना होता है। इसमें कोई भी दो राय और दो चीज़ें नहीं है, वही प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ता है। आप यहाँ पर आकर खुद यहाँ पर डालकर आधार नंबर, कैप्चा, सेंड OTP कर OTP वेरिफिकेशन करके उसमें डॉक्यूमेंट देख लें। अगर आप यहाँ से आते हैं माई आधार वाले में और डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सुधार के लिए हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पर आधार माई आधार सेक्शन में आएंगे। उसके बाद आधार ऑन योर मोबाइल, उसके बाद डाउनलोड में नीचे आएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आप आ सकते हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सुधार के लिए आपको ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ये हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी आप अपने रिलेशनशिप, यहाँ पे देख सकते हैं POR यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है। जैसे आप अपने पिताजी के नेम में कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये, या अपने पति का नाम यहाँ पर डालना चाहते हैं, किसी लेडीज़ का सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सुधार करना है तो किस किस डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ों में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके डालनी है। फ़ोटोकॉपी या मोबाइल से लिया हुआ जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है वो वैलिड नहीं होगा डॉक्यूमेंट का, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि कैसे आपको घर बैठे सुधार करना है बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक बार में आधार कार्ड में कोई एक ही चीज़ सुधार होता है, तो इसलिए आप उस कॉलम में एक ही चूज करें। नेम सुधार करना चाहते हैं तो नेम ही सुधार करें पहले। उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ सुधार करना चाहते हैं, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सुधार करें, क्रमबद्ध रूप में करें। और इससे आप आधार सेंटर पे जाने से भी बच सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप एक बार आपको आधार कार्ड सेंटर पे जो है विजिट करना होगा, वहाँ पे आप आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा लें। उसके बाद आपको बार बार वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर आधार कार्ड में 2, 3, 4 त्रुटियाँ हैं तो आप घर बैठे ऐसे ही सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए आपसे लेना चाहेंगे अलविदा।